हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस आप सबका रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ रियल एग्जाम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आपको 3 डॉट का सिंबल मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नसीरुद्दीन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के मुतालिक हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उर्दू पंजाब में पैदा हुई। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, हाफिज़ महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? हाफिज़ महमूद शिरानी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फूल बन किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इब्ने निशाती। जैसा कि आप जानते हैं कि वो यूजीसी नेट के निसाब में कुछ इम्पॉर्टेंट मसनवियाँ भी आपके निसाब में शामिल हैं, जैसे कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे, निज़ामी बेदरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। बुकेट कहानी किसकी मसनवी है? अफजल झंझानवी। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन। और इसी तरीके से गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी दास्तान दक्कन में लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सबरस। सबरस किसकी दास्तान है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। सबरस किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही की। आराइश महफिल किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे, हैदर बख्श हैदरी। तिलिस्म होशरुबा किसकी तसनीफ़ है? मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। अब हम बात कर लेते हैं दास्तान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे करबल कथा किसकी दास्तान है? तो आप नोट कर लीजिएगा, फजल अली खां फजली। रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है? इंशाउल्लाह खां इंशा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आया है, किस दास्तान के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे खालिस हिंदी ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया है? तो आंसर आपका उसका भी होगा रानी केतकी की कहानी। इसी तरह से बागो बहार किसकी दास्तान है? मीर अमन की। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेकसरूर की। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, किस सिनफ़ी सुखन में फ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दास्तान। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आराइश महफिल किसकी लिखी हुई किताब है? तो जैसा कि भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन सी यानी हैदर बख्श हैदरी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी लिखी हुई किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नूरुल हसन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इनमें कौन सा शायर दबिस्तानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शेख इमाम बख्श नासिर। आपका ताल्लुक़ लखनऊ से, ख्वाजा मीरदर्द का ताल्लुक़ दिल्ली से है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक़ भी दिल्ली से, यानी दिल्ली में आपकी पैदाइश और आपका इंतकाल लखनऊ में हुआ है। मखदूम महिउद्दीन का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इनमें से कौन सा शायर दिल्ली के दबिस्तानी शायर की नुमाइंदगी करता है? दबिस्तानी शायरी की नुमाइंदगी करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। मीर तकी मीर
की पैदाइश आगरा में हुई। मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई थी। पंडित दयाशंकर नसीम लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िराक गोरखपुरी गोरखपुर से। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अंजुमन पंजाब के मुशायरे किसकी तहरीक पर शुरू हुए? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्नल हॉलराइट। 11 आपके सामने है, हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फजलुल हसन। इमामुल मुतगज़्ज़लिन के शायर को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। रिसाला उर्दू मुअल्ला अलीगढ़ से किसने जारी किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि उर्दू मुअल्ला रिसाला हसरत मोहानी ने कहाँ से जारी किया था? अलीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब पंडित रतननाथ शरशार की लिखी हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद आपका शाहकार नावल है। फसाने मुब्तला डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी किताब हाली की लिखी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हयात जावेद। हयात जावेद एक सवानही तसनीफ़ है। इसी के साथ साथ में हाली की और भी सवानही तसनीफ़ात हैं, जैसे हयात सादी, यादगार गालिब। अल-मामून किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नौमानी की। रुयाए सादिक़ा डिप्टी नज़ीर अहमद की। हयात हाली किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, मोहम्मद फ़ारूक। इसी के साथ साथ में एक किताब और भी नोट कर लेंगे, यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? सालिहा आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आखिरी आदमी किसका लिखा हुआ अफसाना है? आखिरी आदमी किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंतज़ार हुसैन। 15 आपके सामने, इनमें से कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अपने दुख मुझे दो। आप मार्क कर लेंगे ऑप्शन डी। हतक काली शलवार ये मंटू के अफसाने हैं। चौथी का जोड़ा इसमें चौथाई का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इनमें से कौन सा नॉवल प्रेमचंद का नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गोदान, मैदान अमल, गबन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के नावल है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। 17 है, अफसाना कफन माधु कौन है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घेसू का बाप है। अफसाना कफन किसकी तख्लीक है? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, यादगार गालिब का ताल्लुक नस्र की किस सिन्फ से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सवानह। यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी किताब गालिब के खतूत का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उर्दू मुअल्ला। इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत के एक और मजमुआ औदे हिंदी ज़ेर लब जो है सफ़िया अख्तर की खतूत का मजमुआ है। ग़ुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है। जहान गालिब काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 20, किताब चंद हम असर नस्र की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खाका। इसके मुसन्निफ कौन है? मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शायर की किसकी शायरी में मज़ामीन तसव्वुफ़ बहुत नज़्म हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी असगर गुंडवी। निशात रूह किसका मजमू कलाम है? तो आप नोट कर लीजिएगा, असगर गुंडवी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, इनमें से कौन सा मजमुआ अल्लामा इकबाल का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दस्ते सबा। दस्ते सबा किसका मजमू कलाम है? आप नोट कर लेंगे, फैज़ अहमद फैज़। बांके दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, ये सभी अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, तलबा अलीगढ़ के नाम किसकी लिखी हुई नज़्म है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या है? शौकत अली। शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सी नज़्म नून मीम राशिद की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी सबा वीरा। 10 से सबा जैसा कि मैंने आपको बताया है, फैज़ अहमद फैज़ के मजमू कलाम का नाम है।
جنگ کے سائے میں جنت عرضی کا خواب، یہ منیر نیازی کی نظم کا عنوان ہے۔ چاند تاروں کا بن مخدوم محی الدین کی نظم ہے۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 26۔ کوشچن نمبر 26 دیا گیا کہ شاعر نے سب سے پہلے آزاد نظموں کا مجموعہ شائع کیا۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی نون میم راشد۔ کوشچن نمبر 27 ہے، رخصت کس صنف سخن کا جزو ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی مرثیہ۔ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی اگر ہم بات کریں تو 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بیت۔ کوشچن نمبر 28 آپ کے سامنے، رباعی کے کس مصرع میں قافیہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی تیسرے مصرع میں۔ رباعی کے تیسرے مصرع میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع میں قافیہ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 29 آپ کے سامنے ہے۔ 29 میں دیا گیا ہے، ان میں کون رباعی گو کی حیثیت سے مشہور ہوا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی امجد حیدرآبادی۔ کوشچن نمبر 30 آپ کے سامنے ہے، اردو شاعری پر ایک نظر کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کلیم الدین احمد۔ 31 ہے، جس نظم محبوب کے ظلم کا بیان اور اسے بیزاری کا اظہار اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی واسوخت۔ مخمس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی 5۔ کوشچن نمبر 33 آپ کے سامنے دیا گیا، زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی نواب مرزا شوق لکھنوی۔ کوشچن نمبر 34 ہے، حالی کی نظم مد و جز اسلام کی حیت کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مسدس۔ مسدس 6 مصرعوں کی نظم کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 35، جس نظم خدا کی تعریف اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن سی یعنی حمد۔ 36 سے ان میں سے کس نے ڈرامہ لکھا؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن سی یعنی امتیاز علی تاج۔ امتیاز علی تاج کے شاہکار ڈرامے کا نام کیا ہے؟ انارکلی۔ کوشچن نمبر 37 آپ کے سامنے دیا گیا، ان میں کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی نیاز فتح پوری۔ 38 آپ کے سامنے، ان میں سے کون حیاتی نقاد کی حیثیت سے مشہور ہوا؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا بی یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ 39 آپ کے سامنے، گلبکولی کا قصہ کس مثنوی کا ہے؟ آنسر آپ کا آپشن اے یعنی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ خواب و خیال کس کی مثنوی ہے؟ خواجہ محمد میر اثر۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ آپ نوٹ کر لیجئے گا، سحر البیان میر حسن۔ دریائے عشق کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر۔ کوشچن نمبر 40 ہے، ان میں سے کس شاعر کا انتقال پاکستان میں ہوا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی جوش ملیح آبادی۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا؟ شبیر حسن۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1896 ملیح آباد میں اور آپ کا انتقال ہوا 1982 میں اسلام آباد میں۔ کوشچن نمبر 41 آپ کے سامنے دیا گیا، فیض احمد فیض کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی 1911 عیسوی۔ 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہے اور آپ کا انتقال 1984 عیسوی میں لاہور میں ہوا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیجیے، جو شعر دیا گیا ہے یہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم خضر راہ سے ماخوذ ہے۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے دیا گیا ہے، کوشچن نمبر 43۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی حسن تعلیل۔ یہ شعر کس کا ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، میر انیس۔ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو۔ کوشچن نمبر 44 آپ کے سامنے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو جس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 45 آپ کے سامنے ہے، ان میں کون شاعر اپنی خمریاتی شاعری کے لیے مشہور ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی ریاض خیر آبادی۔ کوشچن نمبر 46 آپ کے سامنے، معین حسن جذبی کس ادبی تحریک سے تعلق رکھتے تھے؟ آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن سی یعنی ترقی پسند تحریک۔
क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सलामत अली। सलामत अली। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस शायर ने कभी गज़ल नहीं लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दिया गया है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि एक लड़का नज्म किसकी है? तो आप नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, इनमें से कौन मुसन्निफ अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुछ नज़में यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं, जैसे निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजाते बेवा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल हैदर का लिखा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आग का दरिया। आग का दरिया का सन इशाअत है 1959 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1959 ईस्वी। इसी के साथ साथ में और भी यहाँ पे नावलों के नाम दिए गए हैं, जैसे कैद, नादार लोग, बाघ। ये सभी किसके नावल है, इसे भी आप एक साथ में नोट कर लेंगे। तो ये सभी जो हैं अब्दुल्ला हुसैन के नावलों के नाम हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके रियल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।